हाँ विधायक जी, मंदिर ना बन चुका है। बस मंदिर के अंदर टाइलें लगवानी बाकी हैं। हाँ विधायक जी। अरे आप तो बड़े खुश नसीब है कि भगवान ने आपको दो दो जुड़वा बच्चे दिए हैं और आप विधायक जी भी बन गए हैं। हाँ, और ये सारा खर्चा ना अब आपको करना होगा। इतना तो करवा ही सकते हैं ना आप कि मंदिर में टाइलें लगवा दे। हाँ विधायक जी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ऑफिस जाके काम भी करूँ और आके घर पे नौकरानियों की तरह काम भी करूँ। बोलती हूँ मैं विधायक जी। तो छोड़ ना जॉब। किसने कहा तुम्हें जॉब करने के लिए? हाँ, अरे तुम्हें ब्याह के ला सकता हूँ तो तुम्हारे खर्चे भी उठा सकता हूँ मैं। लगता है ना कि अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। चल भाग्य लक्ष्मी, क्या पता तेरे कदम इनके घर के अंदर पड़ने से सब कुछ सुख शांति में बदल जाए। चल। वाह 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 वाह, देखो रुपेश, जितनी तुम्हारी सैलरी है ना उतने में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। तो बंद कर दो ना अपने फालतू खर्चे। फालतू खर्चे? कौन से फालतू खर्चे? हाँ हाँ, तुम नहीं जानते तुम्हारे फालतू खर्चे। हाँ, अरे हफ्ते में 5 दिन तुम बाहर खाना खिलाने पे मजबूर कर देती हो। 10-10 जोड़ी तुम्हारी सैंडल है, तुम्हारे जीन्स है, तुम्हारे टॉप है, इतना तुम खर्चा करती हो। वो सब बंद कर दोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती और तुम्हें ना मेरे साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। मंजूर हो तो बोलो, वरना 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 क्या क्या कर लोगी तुम? हाँ, भाई साहब, आपके घर भाग्य लक्ष्मी आई है। हमारे भाग्य में पहले ही आग लगी पड़ी है, तुम यहाँ पेट्रोल डालने आ गई हो। अरे बहन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे घर की लड़ाई का शोर सुन के तब ऊपर आई हूँ। दीदी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। इस लड़ाई के चक्कर में ना हमारे बेटे की पढ़ाई खराब हो रही है। लेकिन लड़ाई हो क्यों रही है ये तो बताओ जरा उन्हें। हाँ हाँ बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। अरे भाई साहब जरा मेरी बात सुनो। चाहे बात कोई भी हो, लड़ाई का कोई भी कारण हो, जब घर में लड़ाई होती है ना तो हमारे घर की बरकत रुक जाती है। आंटी जी, मेरे मम्मी पापा सुबह शाम लड़ते रहते हैं। इनके लड़ने के चक्कर में ना तो मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ ना तो मैं अच्छे से सो पाता हूँ। मैं बताती हूँ भाग्य लक्ष्मी दीदी कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्यों रहता है। हम दोनों ही नौकरी करते हैं, सुबह एक साथ निकलते हैं, शाम को लगभग एक साथ ही घर में घुसते हैं। लेकिन घर में सारा काम मैं करती हूँ और ये जनाब घर में बैठ के टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, फोन देखते हैं, बस इन्हें और कोई काम नहीं है। तो क्यों करती हूँ नौकरी? छोड़ दो ना, बोल तो चुका हूँ। मम्मी पापा, अब मैं पढ़ लूँ या फिर आप मुझे फेल करवा के ही मानोगे? देखो भाई साहब, जो आप लोगों की समस्या है ना वो आजकल हर घर में है। अरे घर में किसकी लड़ाई नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना, जब पति पत्नी का आपस में तालमेल अच्छा होगा ना तो घर में कभी लड़ाई ही नहीं होगी। और वैसे भी भाई साहब, आपकी पत्नी का ना बिल्कुल सही कहना है। देखो, अगर वो झाड़ू लगा रही है ना तो आप पोछा लगा लो। अगर वो किचन में बर्तन धो रही है तो आप सब्जी काट लो। अगर वो बाथरूम में कपड़े धो रही है तो आप उनको जाकर सुखा दो। अगर आपसी तालमेल बने रहेंगे ना तो घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जब घर की झाड़ू बंधी रहती है ना तो घर में प्यार बना रहता है, और जब घर की झाड़ू बिखर जाती है ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अरे भाई साहब, जब एक दूसरे की बात मानोगे, एक दूसरे का कहा मानोगे, तो लड़ाई ही नहीं होगी। अगर वो लड़ रही हैं तो आप चुप रहिए, अगर भैया लड़ रहे हैं तो आप चुप रहिए। अगर एक जना चुप रहेगा ना तो घर में कभी लड़ाई ही नहीं होगी। अरे दीदी, मैं इन्हें यही तो समझाने की कोशिश करती हूँ कि घर में मेरा हाथ बंटवा दिया करो, लेकिन ये है कि इनकी मेल ईगो बीच में आ जाती है कि घर के काम मर्द नहीं करते, औरतें करती हैं। औरतों का काम है झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। मम्मी सही कह रही हैं। पापा चाय पी के कप वहीं पे रख देते हैं और वो कप भी नहीं उठाते। देखो भाई साहब, जब दोनों पति पत्नी मिलके घर की गाड़ी चलाते हैं ना तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। और जब एक इंसान हार मान जाता है ना तो बल्कि दूसरे इंसान को खड़ा होकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको आगे जिताना चाहिए हर काम में। अरे क्या हो गया कि तुम मर्द हो? अरे मर्द काम नहीं करते क्या? जैसे आप अपने ऑफिस में अपने बॉस का काम करते हो, वैसे ही घर में आके अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा मदद करवा दोगे उनकी, तो क्या ही बिगड़ जाएगा। अरे पता है भैया, जो पति पत्नी का संबंध होता है ना वो बहुत गहरा होता है। अरे पत्नी को अगर आप आके थोड़ा सा काम में मदद कर दोगे, आकर थोड़ा सा प्यार से बोलोगे ना, तो वो आपके साथ बिल्कुल खुशी खुशी रहेगी। घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि घर में ना लक्ष्मी जी खुद साक्षात वास करती है। जिस घर में लड़ाई नहीं होती, सुख शांति बनी रहती है, साफ सफाई रहती है। अरे बाबा, अब ऐसे क्या खड़े हो तुम दोनों? दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी रुपेश कि मैंने तुमसे इतनी ऊंची आवाज में बात की।
सॉरी तो मैं नहीं बोलना चाहिए, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अरे मैं अपने मर्द होने के अहंकार में इतना डूब गया कि देखा भी नहीं कि तुम कितना काम करती हो। तुम अपने ऑफिस में काम करती हो, फिर घर पे आके काम करती हो और बेटे को पढ़ाती हो। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और थैंक यू सो मच भाग्य लक्ष्मी दीदी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आपके चरण मेरे घर में पड़े ना, शायद इसलिए हमारे भाग्य बदल गए, वरना लगता है कभी ये झगड़ा खत्म ही नहीं होता। थैंक यू दीदी, आपने मैं सब बुद्धि दी। दीदी आइए ना, चाय पी लीजिए बैठ के। अरे नहीं नहीं बहन, वो क्या है ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर से जा रही थी और तुम्हारे घर में लड़ाई का शोर सुना, तो बस मेरे मन ने अंदर से गवाही दी कि जा भाग्य लक्ष्मी, उनके घर की लड़ाई को सुलझा कर आ। बस तो मैं चली आई यहाँ पर, और तुम इतना फोर्स ही कर रही हो कि दीदी चाय पी कर जाओ, तब मैं आई हूँ तो चाय पी कर ही जाऊंगी। एक बात याद रखना, खाली चाय नहीं चलेगी। ठीक है दीदी, मैं रस पेन ब्रेड आप जो बोलोगे ना वो मंगा दूंगी। मम्मी पापा जिंदाबाद, भाग्य लक्ष्मी दीदी जिंदाबाद। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? 4th क्लास में। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है ये तो।